अटल मर गया, मोदी मर गया, दुष्यंत मर गया, अटल मर गया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। हाय हाय गए रे भ्रष्टाचारी, गए रे भ्रष्टाचारी, गए दुष्यंत मर गया, अटल मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह मर गया, अमित शाह मर गया, वित्त मंत्री मर गया, किसानों के पे अत्याचार करने वाली सरकार, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार, सरपंचों पे अत्याचार करने वाली सरकार, छोटी सरकार को पीटने वाली सरकार, छोटी सरकार पे अत्याचार करने वाली सरकार। आज प्रोग्राम क्या है, आप देख रहे हो जनता की क्या हालत है। सरपंचों जो 3 दिन पहले जो सरपंचों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ है, सरपंचों के लाठी डंडों से सिर फोड़े गए हैं, उनके प्रति जो सरकार ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, उसके खिलाफ हमने आज दुष्यंत और खट्टर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। हम आगे भी जनता से भी यही अपील करते हैं कि इनका बहिष्कार करो। तानाशाह सरकार है ये, किसी भी प्रकार के लोगों के हित के काम नहीं कर रही। इसके जनता से आने वाले समय में हम इसका विरोध करने का हाँ। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम पवन फौजी, डेजिग्नेशन कार्यकर्ता। ये जी देखिए, आम आदमी पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरे हरियाणा में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो पंचायती राज है उसके खिलाफ ये कानून है। चाहे अगर हम पूरे इतिहास में देखें, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी न किसी रूप में पंचायत रही है, ताकि वो जो आम नागरिक हैं पंचायत के थ्रू ही वो अपने काम करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में 1974 में ये संशोधन आया था कि इसको कानूनी रूप दिया जाए पंचायत को। लेकिन उस कानूनी रूप के बाद 3 स्तरीय जो हमारी पंचायत बनी थी, ग्राम स्तर पर, हल्का स्तर पर और जिला परिषद, तो इस प्रकार से इसको कहीं ना कहीं ये तोड़ने की साजिश सरकार की है। और ये सबसे पहले तो इन्होंने नंबरदारों के पदों को समाप्त किया, ताकि जो आम नागरिक है, जो गांव देहात का व्यक्ति है, वो नंबरदारों के थ्रू या पंचायत पंच के थ्रू ही अपनी बात आगे पहुंचाता है। और इस प्रकार से ये विकेंद्रीयकरण है, जो सरकार की नीति का विकेंद्रीयकरण है। तो ये विकेंद्रीयकरण वाली तो बात हुई नहीं। अगर आप एक ही विधायक है, जैसे कि अगर पंच है, पंच सोचता है कि विधायक सोचता है कि पंच की कोई पावर नहीं है, सरपंच की कोई पावर नहीं है, तो इसी प्रकार से मंत्री सोचता है विधायक की कोई पावर नहीं है, और जो यहाँ का प्रधानमंत्री है वो सोचता है कि मंत्रियों की कोई पावर नहीं है। यानी कि अपने आप को पद के अनुसार अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो ये एक जो तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं, इसको समझना होगा जनता को, और इसके खिलाफ रोष प्रकट करना होगा। कहीं ना कहीं हर दिन आप पहले नंबरदारों को समाप्त किया गया, इसके बाद अब इलेक्शन नहीं करवाया गया, पहले इलेक्शन करवाया तो एक नई साजिश के तहत पहले ही तैयारी के साथ इलेक्शन करवाया, ताकि सरपंच को पावर न देकर सिर्फ नाम का सरपंच रह सकता है वो। नाम और डेजिग्नेशन? नाम मेरा अमरजीत, गांव करसिंधु से हूँ मैं, और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पूर्व प्रवक्ता ऊंचा नाम के लिए पहुँची है। क्या पहले भी वो, इससे पहले जो सरपंच धरना दे रहे थे, क्या उसमें भी आप समर्थन दे रहे थे? हाँ, हमने जब भी ये जो पहले धरना दिया था यहाँ पर, हम उचाना में यहाँ पर उनको ये अपना समर्थन देके गए थे कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, हमारी पार्टी आपके साथ है, क्योंकि इनकी जायज़ मांग है। और आज ये जो आज का जो धरना वाली बात है प्रोटेस्ट की, हमारे राष्ट्रीय जो सलाहकार हैं अनुराग डांडा जी, कल उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारे पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। न कि ये उचाना का है, ये पूरे हरियाणा के 90 हलकों का है। और हमने ये है कि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में कितनी बर्बरता से इनको मतलब पीटा गया सरपंचों को। सरपंच एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सरपंच एक किस्म का, एक गांव का, एक मतलब एक प्रधानमंत्री लगाओ, राष्ट्रपति लगाओ, कुछ भी आप उसको कह सकते हो, वो सर्वे सर्वा होता है। क्योंकि गांव की जितनी भी सामाजिक प्रथाएं हैं वो मेंटेन करता है। जितने भी जो भी कार्य होते हैं, चाहे कोई पुलिस का गांव में आना हो या किसी चीज़ का कोई भी डिसीजन लेना हो, सरपंच ही लेता, क्योंकि वो वोटों से प्रतिनिधि बना है। भाई जैसे ये प्रतिनिधि बने हैं हमारे जो कानून बनाने वाले, उनको शर्म नहीं आती कि हमारे ये जो सरकारें, ये भी एक छोटी सरकार है, आप इनकी अगर कुछ इज्जत करोगे
तो आपकी लोग इज्जत करेंगे। नहीं तो 2024 में जैसे आप इनको पिटवा रहे हो, ये लोग इनको पीटने का काम करेंगे और हमारी पार्टी तो भरपूर करेगी। हमारी को भी, हमारा भी कोई नेता अगर कोई गलत किसी प्रकार की इस चीज़ में इंडल्ज होता है तो पार्टी उसका पूरा मतलब पूरी जनता हमारा भी विरोध कर सकती है, लेकिन हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब भी किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था दिल्ली में, हमने पूरी बिजली पानी पूरी व्यवस्था दी थी। आज उसका रिजल्ट देख रहे हो कि पंजाब में हमारे किसान भाइयों का भी हमारे ऊपर छत्र छाया थी। ना कि हम कह रहे कि उन्होंने डायरेक्ट हमारा कुछ किया, लेकिन उनको ये पता था कि ये किसान हितैषी सरकार है और हमारी बिजली पानी और जितनी व्यवस्थाएं हैं सारी लोगों को मिलती है। नाम और जी? मेरा नाम है जी सुरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उचाना हल्का। आज का जो ये प्रोटेस्ट था हमारा, ये भाजपा और जेजेपी सरकार के खिलाफ इसलिए था कि आए दिन किसी न किसी के साथ ही जाति कर रहे हैं। 2 दिन पहले सरपंचों को बेरहमी से पंचकुला के अंदर घेर के पीटा गया। उस 1 दिन पहले इन्होंने कर्मचारियों को वहीं पे पीटा। उसे 2 दिन पहले हमारे आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर बंद कर दिया। रोहतक के अंदर जब हमने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। यहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आम पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट था ये इसीलिए है कि एक तानाशाह का रूप ले रखा जो भाजपा सरकार ने। आज हमने उसका पुतले फूकने का काम किया है। आपका नाम बताइए। मैं पूरा हल्का अध्यक्ष हूँ उचाना का, और समस्त पार्टी आज यहाँ आई हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, और आगे भी अगर इस तरह की सरकार ज्यादतियाँ करेगी तो आम आदमी पार्टी हर उस मजदूर के साथ, हर उस किसान के साथ, या हर उस तड़पते हुए कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो जो इस सरकार का शिकार है, उसके साथ खड़ी रहेगी और आंदोलन में भाग लेगी, इसका विरोध करेगी। धन्यवाद।